करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अभ्यास कोंकण। चलिए इस अभ्यास के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसा कि इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं नौ सेनाओं के बीच अभ्यास है। तो अभ्यास कोंकण किस प्रकार का अभ्यास है? एक द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी इसमें दो पक्ष शामिल हैं। ये पक्ष कौन कौन से हैं? एक पक्ष है भारत और दूसरा पक्ष है यूनाइटेड किंगडम। इनकी नौ सेनाओं के मध्य ये अभ्यास है, जिस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2004 में हो गई थी। इस प्रकार से 2 दशकों के लंबे पीरियड में इस अभ्यास की जटिलता में, इसके आकार में, इसके विस्तार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ये महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है एक सुरक्षित यानी सिक्योर, एक ओपन यानी खुला और एक मुक्त यानी फ्री समुद्री क्षेत्र का निर्माण करना। इस प्रकार के समुद्री क्षेत्र की निर्माण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विश्व का आज भी अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से ही होता है। इसलिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना, उनको मुक्त रखना और इसके अलावा उनको मुक्त रखने के अलावा उनको खुला रखना यानी उनको ओपन रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो पूरा अभ्यास है, ये भारत यूके विजन 2035 जिसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना, उसी के एक उदाहरण के रूप में अभ्यास कोंकण को भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के अभ्यास भारत और यूके की वायुसेना के भी बीच होता है, जिसको हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो भारत और यूके की जो वायुसेना है उसके बीच अभ्यास इंद्रधनुष होता है, और भारत और यूके की जो सेना है यानी जो आर्मी है उसके बीच अभ्यास होता है अजय वॉरियर। तो ये महत्वपूर्ण अभ्यास है जो कि भारत और यूके की वायुसेनाओं, सेना और नौसेना के बीच हो रहे हैं। वायुसेनाओं के बीच अभ्यास इंद्रधनुष है, सेना यानी आर्मी के बीच आर्मीज के बीच अभ्यास अजय वॉरियर है, और भारत और यूके की नौसेना के बीच महत्वपूर्ण अभ्यास है अभ्यास कोंकण, जिसका उदाहरण अभी हम आप देख रहे हैं। वर्ष 2025 का जो कोंकण अभ्यास है, ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ये भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हो रहा है। और कब से कब तक आयोजित हो रहा है? 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 12 अक्टूबर तक ये अभ्यास चलेगा। अगर इस अभ्यास के उद्देश्य तो हमने देख लिया, इसका एक ग्रैंड विजन भी देख लिया कि भारत यूके विजन 2035 के जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसी के एक उदाहरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें एक बात और समझने की है कि इसके 2 महत्वपूर्ण चरण हैं। वर्ष 2025 का जो अभ्यास हो रहा है, इसके 2 महत्वपूर्ण चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? एक चरण है बंदरगाह चरण। इस बंदरगाह चरण में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होंगी? इसमें शामिल होंगी कि पेशेवर बातचीत होगी दोनों नौसेनाओं के बीच। पेशेवर बातचीत के अलावा क्रॉस डेक दौरा भी होगा, यानी एक दूसरे के डेक का दौरा किया जाएगा ताकि उनसे सीखा जा सके। इसी प्रकार से इसमें खेल गतिविधियां शामिल हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये बंदरगाह चरण हुआ। और दूसरा चरण कौन सा होगा? समुद्री चरण दूसरे प्रकार का चरण होगा। इसमें जो नौ सैनिक हैं उनके कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसमें कई प्रकार की गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे इसमें सतह रोधी, पनडुब्बी रोधी और वायु रोधी अभ्यास सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें विमान वाहक पोत, विध्वंसक पोत, पनडुब्बी पोत और इसके अलावा जो फ्रिगेट हैं जो बहुत तेजी से किसी चीज पर हमला करने में सक्षम है, वो सारे इसके अंतर्गत भागीदारी करेंगे। अगर हम यूके की जो रॉयल नेवी है, रॉयल नेवी का प्रतिनिधित्व की बात करें, रॉयल नेवी का जो प्रतिनिधित्व है वो किसके द्वारा किया जाएगा? HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में जो यूके करियर स्ट्राइक ग्रुप है उसके द्वारा रॉयल नेवी का नेतृत्व किया जाएगा। और जो भारतीय नेवी है, भारतीय नौसेना है, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? आईएनएस विक्रांत का जो वाहक वॉर ग्रुप है, वाहक युद्ध समूह है, उसके द्वारा भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने हासिल की। अब इसके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को और समझ लेते हैं। वो क्या है? आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में
असर्टिव रुख अपनाया गया है, एक आक्रामक रुख अपनाया गया है। और चाइना ने अपने अधिकार क्षेत्र को साउथ चाइना सी में, जिसकी स्थिति यहां पर है, उसे 9 डैश लाइन से परिभाषित करने की कोशिश की है और 9 डैश लाइन के माध्यम से उसने 90% से अधिक साउथ चाइना सी पर अपने अधिकार को परिभाषित किया है। और इससे एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक स्थिति ये उत्पन्न हो गई है, एक महत्वपूर्ण चिंता ये उत्पन्न हो गई है कि ये जो पैसिफिक ओशन है, इस पैसिफिक ओशन से मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए जो व्यापार हिंद महासागर के बीच होता है, जो ये महत्वपूर्ण नौस है, एक नौवहन मार्ग है, इसकी सुरक्षा को लेकर के खतरा हो गया है। क्योंकि अगर चीन ने अपना अधिकार इस क्षेत्र पर जता दिया तो हो सकता है कि भविष्य में यहां से होने वाले व्यापार को भी वो नियंत्रित करने की कोशिश करें। और इसलिए नौसेनाओं के बीच जो भी महत्वपूर्ण साझेदार हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विजन रखते हैं, जैसे भारत और यूके, उनके बीच नौसैनिक अभ्यास के माध्यम से नौसेना सहयोग और म्यूचुअलिटी यानी पारस्परिकता स्थापित होना बेहद जरूरी है अगर हम मुक्त, खुले और सुरक्षित नौवहन मार्गों की स्थापना चाहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में भी भारत यूके का नौसेना अभ्यास, जिसको हम जानते हैं अभ्यास कोंकण के नाम से, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अभ्यास कोंकण भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच होता है, और दूसरा कथन है वर्ष 2025 का संस्करण इंग्लिश चैनल में आयोजित हो रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।